जय हिंद। आप लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10 की प्रकाश के अपवर्तन। तो देखिए आप लोग पढ़ाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े हैं। 3 माध्यम पढ़ाए थे। ठीक, एक पढ़ाए थे जो आप लोग के पदार्थ होता है, 3 पदार्थ पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी माध्यम भी बोला जाता है। दूसरे में पढ़ाए थे अपारदर्शी पदार्थ और पारदर्शी माध्यम भी कर सकते हैं। तीसरा होता है परभाषी माध्यम, यानी परभाषी पदार्थ होता है। तो इसमें आप लोग को पढ़ाए थे कि जो भी प्रकाश के कण को वापस भेज देता है, यानी प्रकाश आ रही प्रकाश को अगर वो वापस भेज दे रहा है तो उसे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम, यानी अपारदर्शी सतह होता है। ठीक, तो अपारदर्शी सतह में हम पढ़े थे प्रकाश के परिवर्तन। क्या पढ़े थे? प्रकाश के परिवर्तन। लेकिन आज के जो चैप्टर होता है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन जो है वो कैसे पदार्थ में होता है। ठीक, तो इसके लिए आप लोग के पदार्थ होनी चाहिए पारदर्शी। क्या होनी चाहिए? पारदर्शी। ठीक, यानी पारदर्शी क्या कि इसमें होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होनी चाहिए। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन और पारदर्शी सतह में घटता है। ठीक, और इसके लिए कम से कम इस प्रकार का अगर घटनाएं घटाया जाए तो कम से कम आपको 2 माध्यम की जरूरत होती है। कितने माध्यम के? 2 माध्यम के। एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। ठीक, अब देखिए सघन माध्यम विरल माध्यम होगा। इसमें देखिए जो आप लोग की सघन माध्यम होता है, ठीक, तो सघन के मतलब हम समझेंगे घन। क्या समझेंगे? घन। और विरल माध्यम होता है तो विरल के माध्यम को हम समझते हैं फाफर, जिसको बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं। अब देखिए आप लोग को सघन और विरल 2 माध्यम देता है। ठीक, और 2 माध्यम में प्रकाश के चाल के बारे में सोचा जाता है। किसके बारे में? प्रकाश के चाल के। ठीक, यदि जिस माध्यम में प्रकाश के चाल अधिक होता है उसे जिस माध्यम में प्रकाश के चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश के चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। अब देखिए जैसे प्रकाश अगर विरल से सघन में जा रही है, प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो उसके चाल में कमी होती है। चाल में कमी के मतलब होता है चाल घट जाएगा, चाल घट जाएगा। यदि वही प्रकाश आपको सघन से विरल में है, सघन से विरल में है तो चाल बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कि हम लोग की एक खेत मिल जाए, ठीक, या कहीं पाक कीचड़ वाले जगह मिल जाए तो क्या हम उसमें स्पीड दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन वही एक सूखा हुआ मिल जाए तो उसमें स्पीड में दौड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम ही लोग बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आपको 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 10 किलोमीटर जाना है। ठीक, 10 किलोमीटर जाने के बाद मानो कि पथ हुआ, ये पूरा पथ आप लोग की 10 किलोमीटर हुई। कितना? 10 किलोमीटर। अब बोल दिया जा कि आपको ठीक, तो अगर बोल दिया जाए आपको बात एक कह दिया जाए कि आपको ये पूरा दौड़ कर जाना है। ठीक, और एक लड़का को भेज दिया जाए सेम दूरी, ठीक, भेज दिया जाए यहाँ से फिर 10 किलोमीटर। ठीक, और इसमें पूरा पाक कीच लगा दिया जाए। पाक को भरा, पाक समझते हैं? जी सर। जो मिट्टी गीला हो जाती है और इसको पूरा सूखा रख दे, इस पे कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। और 2 बालक को बोल दिया जाए दौड़ने के लिए। 2 बालक को बोल दिया जाए दौड़ने के लिए। तो आप एक काम करिए, सोच कर बताइए कि सबसे पहले कौन जाएगा? सूखा मिट्टी वाला। क्यों?
क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी घर्षण बल का छोड़िए ना, घर्षण बल तो कम ही नहीं है, लेकिन कोई भी इसके रास्ते में ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसके गति में अवरोध कर दे। अवरोध समझते हैं, जो उसके गति को रोक सके। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ इसमें ऐसा पदार्थ है जो गति में उसके क्या करेगा, अवरोध पहुंचा देगा। ठीक, तो देखिए अब ये दो पिंड लिए, तो ये दोनों पिंड को क्या बोलते हैं? तो इसमें अगर कोई कहे कि सघन, इसके तुलना में सघन ही है, अविरल ही है। ठीक, अब देखिए आप लोगों को बोले थे तो प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हम पहले समझ लेते। प्रकाश के परिवर्तन कहते किसे? ठीक, तो बहुत प्रकार से भी हम आप लोगों को देखिएगा और इजी होगा। मान लीजिए कि आपको एक कोई कांच है, कांच, प्रकाश का अपवर्तन के लिए किस प्रकार के पदार्थ को यूज किया जाता है? पारदर्शी या अपारदर्शी? पारदर्शी, पारदर्शी। अब आपको देखिएगा 3-4 घटना घटा रहा है इसमें, आपको बताइए कि यहाँ से प्रकाश पड़ेगा। ठीक, यह तो कुछ अपना एंगल बनाएगा साथ में, अब कुछ एक डायरेक्ट यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश 90 डिग्री पर भी पड़ता है किसी न किसी सतह पर। अब देखिए, तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इस वाले को, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। प्रकाश यहाँ से तो आपको सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक, लेकिन यह थोड़ा अपने पथ से विचलित हो जाएगी, अपने पथ से विचलित। तो मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से रहेगा। ठीक, नहीं तो यहाँ से आया तो यहाँ से भी चला जाएगा। ठीक, और कोई एक सर क्यों? तो एक बात तो ये हम बोल रहे हैं कि हम किसको काम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए डायरेक्टली आप परिभाषा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, और वह अपने पथ से, पहले वाले पथ से कुछ विचलित हो जाए, ठीक, यानी कुछ उस रास्ते से हट जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। और कहिए कि ठीक है सर, आप थोड़ा एक बात बताइए, यो तो हम परिभाषा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो अपन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहले हम बोले कि देखिए आपको एक यहाँ पर दे दिए, और बोले यहाँ रख दिए, अब यहाँ से गुजरेगी तरह की क्या हुआ, यहाँ मार दिए, तो यहाँ पर अभिलंब से दूर भी हट रही है। तो डायरेक्टली इसमें देखिएगा होता क्या है कि अब माध्यम के साथ बोल दे, माध्यम के साथ कि बताइए प्रकाश का पकड़ में किसी को दिक्कत नहीं है परिभाषा में, और बोल दे कि आप बताइए, अब एक बात बता दीजिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसके चाल में क्या होगा? तो पहले ही आपको बताया कि जब कोई माध्यम सघन होगा तो उसमें प्रकाश के चाल हमेशा घटेगा, और जैसे वह विरल में जाएगा तो स्पीड हो जाएगा ना। अरे नहीं पता है तो कभी लेवाही वगैरह चाहे ढेपा वगैरह में दौड़ कर देखिएगा, ढेपवा में दौड़िएगा, ढेपा वगैरह वाला रोड में, चाहे कंकर जिस रोड में हो उसमें गाड़ी चलाइएगा ना, अपने पता चल जाता है, पूरा स्लो में जाते हैं। और जैसे उसके बाद पिच भेटा जाए तो क्या करते हैं? अब इसका टाइम उस पर मैनेज किया जाता है, करते हैं लोग। अब देखिए, तो अब जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जैसे विरल से सघन जाता है तो वह अभिलंब के ओर मुड़ जाता है। तो ये घटना पूर्ण रूप से होता है प्रकाश के चाल। ठीक, अब देखिए, अब इसके 2 नियम होता है। कितना होता है? 2 नियम होता है। शायद यहाँ तक हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके थे, ठीक, और समझाए भी नहीं थे। तो समझिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब देखिए एक बात बता दें, अब दोनों नियम में देखिए इका है आप लोग का अपवर्तन है, ठीक, तो आपतन कौन, ठीक, यहाँ परिवर्तन होता तो परिवर्तन कौन, लेकिन यहाँ क्या है? अपवर्तन है, तो अपवर्तन कौन, अपवर्तन कौन।
आपतन होगा तो अपवर्तन होगा तो अपवर्तन कोण, परिवर्तन होगा तो परिवर्तन कोण। एक कोण नियत रहेगा, नियत समझते हैं, दोनों में कॉमन रहता है आपतन कोण। ठीक, अब करते हैं यहाँ आप लोग का आपतन कोण है। ठीक, इसे हम बोलते हैं क्या चीज, आपतन कोण आई, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। ठीक, चलिए आपतन, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक, तो अब इसमें आप लोग एक बात को समझिए कि का ये कहिए कि सर हमेशा आपतन कोण अपवर्तन कोण से 12 रहेगा कि क्या कभी घटेगा। पहला कंडीशन तो ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कोण से ही कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा, कि कैसे होता है। ठीक, और दूसरा चलता है कि यदि सर हम एक काम करें कि जैसे जैसे इस रेखा को, ये कौन सा रेखा है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक, आई कौन कौन है, आपतन कोण। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान बढ़ाएंगे तो क्या अपवर्तन कोण के मान में क्या चेंजिंग रहेगा, तो इस कोण को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, घट जाएगा। तो अब एक बार कहिए, यहाँ को आप सोच लीजिए एक बार, यहाँ 90 डिग्री का हुआ। ठीक, तो यहाँ का अपवर्तन कोण का मान कितना करेंगे, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, डायरेक्टली बोलिए। कौन सा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ये वाला में, इस वाला में अगर कोई दे दे, आप बोले कि बताइए इसमें अपवर्तन कोण का मान कितना है, भाई आपतन कोण अपवर्तन कोण। तो देखिए डायरेक्टली बात आओ तो कोण किसे कहते हैं, कोण कौन महत्व पढ़ाया होगा कि दो कोई किरण के एक ही बिंदु हो, तो बताइए एक ही बिंदु से दो, तो इसी को कौन कहता है। तो क्या यहाँ दो किरण है इस प्रकार से है, देखो बढ़ाए तो अब भाई वाला उठ के किस पा देगा, है पाएगा कि नहीं। तो जब अब क्वेश्चन सुनिए, जब आपतन कोण के मान 90 डिग्री हो जाएगा, कितना, आपतन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण का मान यहाँ बन रहा है नहीं, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के मतलब कि अपवर्तन कोण नहीं बनेगा। आया समझ में, आई। जब नहीं आएगा तो अब एक बात बताइए, प्रकाश तो इसी पर चले जाएगा वापस। ठीक, अब बोला जाए, देखो यहाँ पे 2 गो क्वेश्चन उठा कि पहले का आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो तब अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री। ठीक, अच्छा हाँ नहीं बनेगा, वो बात सही है, अर्थात नहीं बनेगा। दूसरा बात कि हम किसी अपारदर्शी माध्यम में यानी अपारदर्शी सतह पर कितना डिग्री के कोण पर लाइट बारेंगे कि पुनः उसी पर वापस गिर जाएगा, उसी पथ पर 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इससे आगे देखने का मतलब क्या है कि अब देखेंगे कि सरल माध्यम विरल माध्यम ये हो गया। कौन है, कौन नया नंबर का लिखा है, पंकज मदारपुर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक, पढ़िए बेहतर तरीका से। ठीक, अब इसके बाद तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 नियम होता है। पहला नियम कि आपतन कोण के मान तय में बराबर, परिवर्तन कोण के नहीं होगा। पहले क्या देखिए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे अपवर्तित किरण, परावर्तित में परावर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण।
चलिए ये है अपवर्तित किरण। ठीक, एक बात बताइए, ये कौन बिंदु होगा? आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु आई वो है तो अभिलंब है कि नहीं? तब बोलिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरा का नियम लागू रहा है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, अब इसमें काम क्या होगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक, एक अनुपात होता है। जैसे देखिए ये कोण को हम साइन से दर्शाते हैं, काची से? साइन। ठीक, साइन आई, ठीक, साइन को हिंदी में बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं? जया। ठीक, तो साइन को हिंदी में बोलते हैं जया। तो आई कौन सा? आई कौन एंगल होगा? आई आई कौन कौन है? आपतन कोण है। तो आपतन कोण के जाया, ठीक, हाई का है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी साइन आर। अब तो इसका आपतन कोण के जाया और अपवर्तन कोण के जाया, इसी के नीचे इसी में अगर बाटा डाल दें तो ये एक अनुपात होता है। तो आपतन कोण के जाया और अपवर्तन कोण के जाया, ठीक, एक अनुपात होता है। ठीक, अनुपात का मतलब कि एक नियतांक होता है। डायरेक्टली बोल दीजिए नियतांक होता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। कोई कहे स्नेल के नियम किसे कहते हैं? ठीक, तो आपको कहना पड़ेगा, ठीक, कि आपतन कोण के जाया और अपवर्तन कोण के जाया के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। ठीक, अगर व्याख्या करने की बात कर दे तो कहिएगा स्नेल नामक वैज्ञानिक, ठीक, इन्होंने क्या किया था? प्रकाश के अपवर्तन पे, ठीक, अपना सिद्धांत रखा। तो उन्होंने पाया कि अपवर्तन आपतन कोण के जाया और अपवर्तन कोण के जाया एक अनुपात है। ठीक, जो हम लिखते हैं, अर्थात साइन आई बाई साइन आर। तो पूछता है निम्नलिखित में कौन स्नेल के नियम है? स्नेल के नियम तो दे देगा आप लोग को साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई, अभी में रहेगा साइन आई गुने साइन आर, सी में रहेगा साइन आई बाई साइन आर, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा? कौन सा ऑप्शन को पूछ दे स्नेल के नियम कौन है, तो कौन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा? इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, दिक्कत सर ऐसे ये नहीं हो सकता है। परिभाषा में बताया है कि आपतन कोण के जाया और अपवर्तन कोण के जाया अनुपात है। तो हम कैसे कर सकते हैं? आर ऊपर है तो कौन ऑप्शन होगा? सी। है मार देगा लोग है उसे का, तो वार्ता में प्रत्येक चीज का मान चेंज हो जाता है। देखिए जैसे मान लो कि अगर लिख दिया हम 5/2 और कहीं लिख दिया 2/5, का दोनों का मान बराबर होगा? अलग अलग हो जाता है। अब इसके बाद आप लोग कुछ घटनाएं बताए थे, तो कुछ घटनाएं आप लोग को जैसे प्रकाश के अपवर्तन से बहुत सारे घटना घटती है। ठीक, तो इसमें अपवर्तनांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक पहले समझ लें तब घटना लास्ट में समझेंगे। ठीक, लास्ट में समझेंगे, वहां पे कुछ क्या कि आप लोग को बताएंगे ना वास्तविकता गहराई और काल्पनिक गहराई, तो वहां कुछ समीकरण को सॉल्व भी कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो भी कंपटीशन हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछ रहा है। ठीक, और न्यूमेरिकल बहुत लोगों के ग्राफ को गिरा भी दे रहा है। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है? आगे देखते हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक, अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक के लिए सबसे पहले देखिएगा, आप ही लोग बता दीजिएगा जो अपवर्तनांक। अच्छा, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो यह तो एक संख्या होगा जौन किसके बारे में बताएगा? प्रकाश के चाल के बारे में बताएगा। अपवर्तनांक एक संख्या है
जो किसके बारे में बताता है? प्रकाश के चाल के बारे में। चाल में अब क्या बताएगा कि कितना स्पीड है, कितना कम है, माने वो चाल जो है वो स्पीड है कि कम है। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो अपवर्तनांक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अपवर्तनांक एक संख्या है जो प्रकाश के बारे में क्या करता है, प्रकाश के चाल के बारे में बताता है। अब जैसे देखिए इसके लिए फॉर्मूला इसे म्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से? इसे म्यू बोलते हैं। बोलेंगे निर्वात में प्रकाश के चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल अबाटा उस माध्यम, कौन माध्यम, माने इसमें कौन माध्यम लीजिएगा, जो माध्यम दिया रहेगा प्रश्न में, जो माध्यम पूछता है उसका, ठीक, उस माध्यम में प्रकाश के चाल, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अगर यह पता नहीं है कि प्रकाश अपवर्तनांक एक माध्यम है, चाहे अपवर्तनांक एक संख्या है जो प्रकाश के चाल के बारे में सही सही व्याख्या करता है, अगर यह पता नहीं है तो अब हम पता यह कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। फार्मूला अगर याद है इसे म्यू से सूचित करते हैं, ठीक। फार्मूला याद है तो परिभाषा भी याद हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश के चाल और बाटा उस माध्यम में प्रकाश के चाल। जैसे इस न्यूमेरिकल पूछेगा कि आप बताइए हवा के अपवर्तनांक कितना होगा, कांच के अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो माध्यम जो दिया है वो क्या बोला जाता है, ठीक। तो देखिए कांच के बारे में पूछे तो कांच में प्रकाश के चाल कितना होता है, कांच में जल में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो आप लोग बात बताइए निर्वात में कितना होगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए तो इसका कितना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल वही रहेगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके लिए क्या करेंगे, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। बताओ यहाँ से यहाँ कर गया और कितना होगा, 3/2 कटाएंगे तो कितना होगा, 1.5, यानी 1.5 किसका होगा, आप लोग का कांच के अपवर्तनांक होता है। किसका होता है, कांच का। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ बच रहा है क्या कोई मात्रा, तो अपवर्तनांक की मात्रा कितना होता है, नहीं होता है। अपवर्तनांक कैसे मात्रा नहीं होगा। देखिए इसे म्यू से सूचित करते हैं, ठीक। अगर परिभाषा कोई पूछे तो निर्वात में प्रकाश के चाल और बाटा उस माध्यम में प्रकाश के चाल, ठीक। ये भी बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक एक ऐसी संख्या है, ठीक, जो प्रकाश के चाल के बारे में सही सही व्याख्या करता है। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं ना। इसके आगे कहिए कि सर एक बात बता दीजिए हमको कि क्या अगर इतना है, अगर कोई न के आ जाता, अब कोई कह दे कि ना एक काम कीजिए हमको कोई अपवर्तनांक दे दिया, क्या दे दिया, अपवर्तनांक। अच्छा एक बात बताइए कि अगर अपवर्तनांक के मान जो बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल बता दीजिए, डायरेक्टली हम निकाले जाएंगे। इतना अपवर्तनांक दे दिया तो हम निकालेंगे, ठीक। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया, देखिए निर्वात में पूछा, निर्वात का अपवर्तनांक पूछा तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। आगुने फिर लेंगे 8 मीटर पर सेकंड, इकट्ठा उठा के एक आएगा, एक आया जी। तो आप एक बात बताइए कि है तो है कांच का, कांच का है ना, कांच का अपवर्तनांक कितना हुआ, 1.5। और निर्वात देख लीजिए, निर्वात के एक अपवर्तनांक पर, ठीक। तो आप एक बात बताइए इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश के चाल निर्वात में होता है, ठीक। तो
तो अगर कोई अपर्तनांक दे दे, किसी वस्तु के दो अपर्तनांक दे दिया गया हो और तब पूछे कि आप बताइए कि प्रकाश के चाल सबसे ज्यादा किस में होगा, तो बता दीजिएगा। सर निकाल कर बता। कैसे बताइएगा, निकालने कहाँ दीजिएगा। सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ एक है निर्धारक प्रकाश के चाल, जैसे अपर्तनांक के मान बढ़ल तो प्रकाश के चाल में घटोतरी की बढ़ोतरी, घटा दिया। मैंने घट गया। तो कोई कहे कि का एक बात बताइए कि प्रकाश के अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश के चाल में क्या परिवर्तन होगा, प्रकाश के चाल घटेगा। दिक्कत किसी को है? नहीं है। चलिए, तो आप लोग के इतना ही वक्त रहने दें, आज के लिए इतना ही क्लास। जय हिंद। HW ले लीजिए, कुछ आप लोग HW ले लें और बनाइएगा। हवा का अपवर्तनांक, जल का निकाल दिया ना, जल के कहां से निकाले थे, जल का अपवर्तनांक, हीरा, हीरा का अपवर्तनांक, ठीक। तारपीन, तारपीन के तेल समझते हैं? तारपीन के तेल होता है। उसके बाद बनाइए 1 2 3 4 गो कॉल के लिए। ये नहीं हम देखेंगे तो पूछेंगे, देखेंगे जो आप लोग बनाए कहाँ है, फॉर्मूला लिख दे, म्यू खाली लिख दे रहा है और 3 × 10 के पावर 8 दे रहे हैं ना, वो देख लो मुझे किसको किसको याद है। हाँ। निर्वात, निर्वात में प्रकाश के चाल का, में प्रकाश का चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश के साथ, प्रकाश का चाल, ठीक। आप लोग बना लीजिएगा, क्या कि देखिए कुछ यूनिट नहीं जानिएगा मार्केट में रह जाइएगा।